वो मैं थोड़ा सा पीछे रह गए। जब हमने चाइना की बात करी तो आपने बताया कि चाइना अटैक करेगा, तो क्या जो हीराकुंड है उसके ऊपर भी कुछ अटैक होगा? आज हीराकुद डैम है, जी। भारत की बड़े बड़े डैम के ऊपर वो अटैक करेंगे। हम्म। भारत भी उन देश की बड़े बड़े पर्टिकुलर डैम डैम पे अटैक करेंगे? डैम पर अटैक करके जल प्रलय करेंगे। अच्छा। तो उसमें हीराकुद डैम भी आता है, हम्म। और हीराकुद डैम के ऊपर मिसाइल अटैक होगा, ये लिखा है। अच्छा, तो उससे तो मतलब काफी बड़ा डैम है, काफी ज्यादा सिटीज प्रभावित हाँ, होंगी। समग्र उड़ीसा आता है, आई थिंक। आधा उड़ीसा चल जाएगा इसमें। अच्छा, और उसमें उस समय एक वर्णन है कि उस डैम में एक मगरमच्छ और एक मछली का वर्णन भी होता है, उस बारे में आप थोड़ा सा बताइए। नहीं, वो जो लिखा है मगरमच्छ और जो चीतल माछ और बोड़ा कुंभीर, हम्म। ये इसके बारे में जो लिखा है, वो प्रभु माँ शारला के क्षेत्र में एकत्रीकरण होंगे, और बिरजा क्षेत्र में उनका हड्डियाँ में दरवाज़ा और बंध बनेगा। घर का जो लकड़ी का जो पिलार बनता है ना दरवाज़ा का, वो बनेगा। अच्छा। पर वो अंतिम समय, यानी जब जिस समय उड़ीसा 6 डिस्ट्रिक्ट समुंदर में जल में समाहित होगा, उसी समय उन दोनों का आविर्भाव होगा। और हीराकुद डैम में रहते हैं, ये कहाँ रहते हैं इसका संपूर्ण प्रमाण नहीं है, अच्छा। पर एक जगह पर लिखा है 7 कोसिया गंड। इसका अर्थ ये उड़िया भाषा है, यानी 7 कोस वाले जो लेक है महानदी के अंदर, उसमें वो रहते हैं। अच्छा। तो आने वाले समय में जब बिल्कुल अंत होगा तब वो सामने आएंगे? हाँ, जब बिल्कुल अंत होगा तब आएंगे वो? हाँ, जो 6 जिला समुंदर में जाएंगे, जी जी जल जी। प्रलय होगा, उसी समय वो आके माँ सारला क्षेत्र में एकत्रीकरण होंगे, दर्शन भी देंगे, फिर उनका मृत्यु अपने आप होगा। इनको वर प्राप्त है, मृत्यु जी। होगी। पंडित जी, जैसे अभी हमने आपके साथ 2 पॉडकास्ट किए तो उसमें ना कुछ कमेंट्स आए थे, तो उसमें से एक क्वेश्चन मेरे को आपसे पूछना है कि कई लोग बोलते हैं कि वो भविष्य मालिका को मानते हैं और पूरा फॉलो भी करते हैं भविष्य मालिका को, लेकिन जो कली काल का जो प्रभाव है वो उन पे पड़ता है और वो त्रिसंध्या नहीं कर पाते समय से, या फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाते, तो उनके लिए आप अगर कुछ कहना चाहें। वो लोग माधव नाम भजन करें, बोले माधव का शरण में अपने आप को लें, और बोले प्रभु हमको दिशा दिखाओ। और मेरे विचारधारा में माधव का नाम भजन करने से सही समय पर नींद टूट जाएगा। रात 3:30 का बाद त्रिकाल संध्या भी वो करेंगे, और प्रेरणा भी मिलेगा, शक्ति भी मिलेगा, और समय प्रभु अनुभव करवा देंगे, इस समय इसको करना है, कृपा मिल जाएगा। जी, तो माधव नाम का जाप करें। जी। लोहा खांडे भारते बोलीबा, एक ऐसा श्लोक आप बताते हैं, तो इसका अगर आप अर्थ थोड़ा सा बता पाएं, ये उड़िया भाषा में है। पूर्व पश्चिम रंग वर्ण है वो गिरिमाला चमक्यो, यानी पूर्व और पश्चिम आसमान लाल रंग दिखाई देगा, रंगीमा वर्ण, लाल वर्ण दिखाई देगा। और उसी समय भारत में और विश्व में सब पहाड़ियाँ पर युद्ध भी लगेगा, अच्छा। विश्व युद्ध अच्छा। सारा विश्व में लगेगा। और उसी समय भारत में सिविल वार होगा, जिसको लोहा खंडा मानव भारत ते बुलीबो, यानी जो तलवार लोहे का, वो भारत में हर मनुष्य के हाथ में दिखाई देगा सिविल वार से रक्षा के लिए। अच्छा। और उसी समय भारत में रसिया और भारत का मिलित शासन, यानी जॉइंट मिलिट्री वर्क्स, विदेशियों को हटाने के लिए होगा, ये अच्छा। लिखा है। जी, और इसके बारे में थोड़ा सा और भी कुछ अगर आप डीप में बता सकें। हाँ, रसिया की जो वर प्राप्त किया द्वापर युग में, उस वर के कारण वो छतियावट में के लेके जगन्नाथ जी को स्थानांतर करेंगे। 7 दिन श्रीक्षेत्र बनेगा छतियावट। और रसिया की जो शासन मुख्य उनका पत्नी जगन्नाथ का सेवा में 7 दिन रहेंगे। उसका बाद रसिया का वर प्राप्त समय चल जाएगा, फिर कल्कि भगवान का लीला प्रकाश होगा, फिर सारा विश्व में कल्कि का शासन होगा, राम राज्य बनेगा, सनातन धर्म का पुनरागमन होगा, भक्त भगवान का मिलन होगा, और कल्कि को भगवान भक्तों लोग दर्शन करेंगे दर्शन कर पाएंगे। बहुत सुंदर। उसी समय। जी। अब पंडित जी, मेरे को ना एक चीज़ और पूछनी थी कि आपने ऐसा आपके क्या थॉट आई या क्या प्रेरणा मिली आपको कि जो उड़िया भविष्य मालिका है, आपने सोचा कि वो हिंदी की जो जनता है उन तक भी पहुंचे, तो ऐसे कुछ आपको प्रेरणा मिली या कुछ थॉट आया, क्या सोच थी उसके पीछे आपकी? एक्चुअली देखिए, ये प्रभु जी का निर्देश मिले,
ताकि ये पुस्तक को सारा ब्रह्मांड के लिए प्रकाश करूं। हम्म। हाँ, कई हजारों लाखों पुस्तक है भविष्य मालिका, पर मात्र मैंने उसको 120 पेज और एक 220-30 पेज में लिखा हूँ। तो इसमें कई हजारों ग्रंथों का तत्व को मैंने 40 वर्ष अनुध्यान करके लिखा हूँ, ऐसे नहीं, यानी मैंने उसको कॉपी प्रिंट नहीं कर दिया। और उसमें बहुत तत्व है जिसको जो जरूरत है मानव सभ्यता के लिए, उसको मैंने निकाला जी। जो मानव का परिवर्तन ला सकता है, धरती पर सत्ययुग निर्माण कर सकता है। जो तत्व, उसी तत्व को मैंने उस शास्त्र में लिखा है। कई हजार 50,000 पेज से मैंने उसको 100 पेज बनाया, और उसमें जो तत्व है उस तत्व को अपनी भाषा से मैंने रचना किया। यानी मालिका की भाषा को समझना बड़ा मुश्किल है। जी जी। जिस शास्त्र जो जैसे जैसे भाषा में लिखा है उसको कोई नहीं समझ पाएगा। तो जैसे पूर्व पश्चिम रंग वर्ण हव गिरिमाला चमकिव लोहा खंडावाना भारते बुलिव रुसिया शासन हव, कौन उसको समझेगा, क्या इसका अर्थ है। पर अपनी भाषा से मैंने उसको रचना किया हूँ। और कई लाखों ग्रंथ का तत्व मात्र 100 पेज 150 पेज में मैंने रख दिया जी। एक प्रथम खंड, द्वितीय खंड और तृतीय खंड पुस्तक का सारा वर्ल्ड का इतिहास की भविष्य के बारे में मैं एक रचना कर रहा हूँ जी। उसका भी पब्लिश हो जाएगा। अच्छा, अभी आने वाले समय में? आगे आने वाला समय जी जी। जनवरी से पहले अभी तो त्रिकाल संध्या पुस्तक भी उपलब्धि है जी। और भविष्य मालिका पार्ट 1 पार्ट 2 भी उपलब्धि है। और एक पुस्तक आएगा भागवत का तत्व महातत्व। अच्छा। जिसमें भागवत महापुराण 200-250 पेज में मैंने रचना कर रहा हूँ। अच्छा। यानी 1500 पेज को 200-250, ताकि लोग समझ पाए। कलयुग के मानव पास समय नहीं है जी, पढ़ने की, इतना आदत नहीं है, और इतने पेज में जो मक्खन उसमें है उसको निकालना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए उसका जो मूल तत्व है, जो मानव उसको समझे भागवत क्या है, तब तो पढ़ेगा, तब अनुसरण करेगा। तो वही तत्व को महातत्व, मैंने पुस्तक का नाम मैंने रखा हूँ श्रीमद् भागवत महापुराण का महातत्व। उस ग्रंथ भी पब्लिश हो जाएगा जनवरी से पहले जी। और उड़िया भागवत हिंदी भागवत में आ रहा है। अच्छा। यानी 1500 पेज का। अच्छा। उसका भी काम चला है। बहुत सुंदर। क्योंकि उड़िया भागवत आखिर भागवत है। चाहो जितने हमारे देश में परंपरा भागवत चल रहा है, उड़िया भागवत को अंतिम समय में चैतन्य भगवान के सामने जगन्नाथ दास ने रचना किया था। अच्छा। और चैतन्य भगवान ने बहुत करेक्शन किया भागवत में, ताकि ये ठीक नहीं है, क्योंकि वो तो कृष्ण है। और जहाँ जहाँ गलत था उसको सुधार दिया। वो भागवत आज तक मानव सभ्यता की पर नहीं आया है। अच्छा। सिर्फ उड़ीसा में वो चलता है। उसको सारा विश्व के भक्तों के लिए उच्चर करेंगे। तो अभी जो जैसे वृंदावन में जहाँ भी कथा हो रही है, वहाँ पर जो भागवत महापुराण से कथा हो रही है वो ठीक नहीं है? नहीं, वो ठीक है। अच्छा। पर कुछ करेक्शन चैतन्य भगवान के द्वारा जब जगन्नाथ क्षेत्र में रचना हुआ, जगन्नाथ मंदिर के अंदर, जगन्नाथ दास जो पंचसखा में अनन्यतम जी, वो बट गणेश के पास चैतन्य महाप्रभु को हर दिन वो भागवत सुना रहे थे। और कहीं कहीं जरूरत पड़े तो वो उसके इधर उधर करेक्शन भी किया। अच्छा। तो वही बात है, भागवत सत्य है, सभी भागवत का पुण्य फल एक ही है। पर थोड़ा जो करेक्शन हुआ वो जाना भी चाहिए। जी, तो वो हिंदी में अब आ रहा है। हाँ, वो उसको हम रचना कर रहे हैं। बहुत सुंदर। उसको सारा विश्व के भक्तों के लिए उच्च